हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल होम्योपैथिक सॉल्यूशन। मैं डॉक्टर प्रियंका। आज मैं आपसे बात करूंगी पाइल्स के बारे में। पाइल्स क्या होता है, कैसे होता है, और साथ ही इसके जो साइन और सिम्टम्स हैं, और एंड में इसकी मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो पाइल्स होता है ये क्या होता है, क्योंकि इस समय पेशेंट्स पाइल्स के बहुत ही ज़्यादा आ रहे हैं क्लिनिक पे। उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, और यहाँ तक कि बच्चों में भी ये प्रॉब्लम अब देखी जा रही है। तो आज मैं आपको इसी की पूरी डिटेल बताऊँगी और साथ ही इसकी मेडिसिन बताऊँगी। तो ये जो पाइल्स होता है, जो हमारे रेक्टम में जो वेन्स होती हैं, उनमें अगर किसी तरह उभार हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, और जो उभार हो जाता है, इसकी वजह से जो पेशेंट होता है उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है। और ये जो उभार है, इसी को आप मस्सह कहते हैं, यानी कि जो पेशेंट आता है वो इसे ही कहता है कि उसे मस्सा हुआ है पाइल्स का। तो ये जो मस्सा होता है ये जनरली उभार होता है, और ये जो वेन्स होती हैं रेक्टम की, उसकी उसमें जो स्वेलिंग होती है उसकी वजह से ये होता है। अब हम ये देखते हैं कि ये होता क्यों है। जनरली जो ये पेशेंट होते हैं पाइल्स के, अगर आप इनकी हिस्ट्री लेंगे तो ये आपको बताएँगे कि इन्हें बहुत काफ़ी दिनों से ये कब्ज़ियत की, यानी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से ये ग्रसित थे। कॉन्स्टिपेशन इसका मेन रीज़न होता है। कॉन्स्टिपेशन होने पे पेशेंट बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसकी वजह से जो हमारे रेक्टम के आसपास की जो वेन्स होती हैं उसमें सूजन हो जाती है, इन्फेक्शन होता है और इन्फ्लेमेशन, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द होता है और चुभन, जलन बहुत ज़्यादा होती है। कुछ-कुछ पेशेंट्स में ब्लीडिंग भी देखी गई है, यानी कि उसे ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, जिन्हें ब्लीडिंग भी होती है। तो ये पेशेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशानी की बात होती है, क्योंकि जब-जब भी वो फ्रेश होने जाता है, तब-तब उसे ब्लीडिंग होती है। और साथ ही साथ जो ये मस्से होते हैं, कुछ पेशेंट में ये इतने ज़्यादा हो उभर जाते हैं कि ये काफ़ी हद तक उन्हें फ़ील होने लगते हैं। तो ये बहुत ही प्रॉब्लम करता है पेशेंट को। तो आज मैं आपको इसी की मेडिसिन बताऊँगी। तो सबसे पहले जो होम्योपैथिक मेडिसिन मैं आपको बताऊँगी, उसका नाम है कैलकेरिया फ्लोर। कैलकेरिया फ्लोर इस उभार, इस मस्से के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है। और कैलकेलिया फ्लोर को हमें 6x पोटेंसी में लेना है, यानी कि 6x में लेना है। ये टैबलेट फॉर्म में होती है, छोटी-छोटी टैबलेट्स होती हैं इसमें। और ये करता क्या है कि जो ये उभार है, जो ये सूजन है, इस सूजन को वो कम करता है। कैलकेलिया फ्लोर इस सूजन को कम करता है, जिसकी वजह से आपको धीरे-धीरे आराम मिलने लगता है आपकी प्रॉब्लम से। तो इस मेडिसिन को हमें 4-4 गोलियाँ, यानी बहुत ही छोटी-छोटी इसकी टैबलेट फॉर्म में होती है। इस गोली को हमें 4 गोली सुबह चूसनी है, 4 दोपहर में और 4 गोली शाम को हमें चूसनी है। तो ये कैलकेलिया बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी जो सूजन होती है, इसे ये बहुत ही अच्छे से ठीक करती है। दूसरी मेडिसिन की मैं बात करूँ तो वो है एसिड नाइट्रिकम। एसिड नाइट्रिकम भी इसकी बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। जो हमारी जो नस है, नस में जो प्रॉब्लम होती है जिसकी वज़ह से सूजन होती है, तो इस नस को ये, इसकी जो नॉर्मल कंडीशन है, इस कंडीशन में ये लाती है और प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। जो पाइल्स की कंडीशन है, इसको ठीक करती है। एसिड नाइट्रिक को आपको 30 पोटेंसी से स्टार्ट करनी है, यानी कि आपको स्टार्टिंग के 1 मंथ आपको 30 पोटेंसी लेना है, और उसके बाद आपको 200 पोटेंसी में लेना है। सुबह और शाम आपको 2-2 बूंद इसे लेना है। 2 बूंद सुबह, 2 बूंद शाम को आपको लेना है। बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी जो नस है, इसको ये ठीक करती है, नसों के उभार को ठीक करती है। और तीसरी और लास्ट मेडिसिन जो मैं आपको बता रही हूँ, वो किसी भी तरह की आउटग्रोथ, एक्सटर्नल आउटग्रोथ कहीं पे भी हो बॉडी के, उसके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है, जिसका नाम है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा को हम 200 पोटेंसी में यहाँ पर लेंगे। और थूजा को लेना कब है? आपको थूजा सिर्फ़ एक बार लेना है, यानी कि आपको रात में 2 बूँद आपको डायरेक्ट टंग पर आपको लेनी है थूजा ऑक्सीडेंटलिस। थूजा ऑक्सीडेंटलिस करती क्या है? कहीं भी किसी भी तरह का मस्सा होता है, उसे ये ठीक करती है। किसी भी तरह का आउटग्रोथ है,
कोई भी एक्सटर्नल आउटपुट है उसे ये ठीक करती है, नॉर्मल कंडीशन में लाती है। आपको पाइल्स से बचने के लिए इन दवाइयों के साथ-साथ अपने खान-पान में भी बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि पाइल्स मैंने बताया आपको कि ये जनरली कॉन्स्टिपेशन की वज़ह से होती है। तो आपको कॉन्स्टिपेशन से बचना है। अगर आपको किसी भी तरह कॉन्स्टिपेशन होता है तो आपको पहले उसे ठीक करना है। अगर आपने अपना कॉन्स्टिपेशन नहीं ठीक किया, अपना खान-पान नहीं चेंज किया, तो आगे चल कर आपको पाइल्स होने की समस्या हो जाती है। तो पाइल्स से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपने खान-पान में चेंज करना होगा और आपको ऐसी चीज़ें खानी होगी, फाइबर की चीज़ें खानी होंगी जिससे कि आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। और इस कॉन्स्टिपेशन क्या है, कॉन्स्टिपेशन से कैसे आराम मिलना है, क्या खाना है, क्या नहीं, इसकी भी मैंने वीडियो बनाई है। फुल वीडियो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आपको उसमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो आगे चल के अगर आपको पाइल्स से बचना है तो आपको कब्ज़ियत से बचना ही पड़ेगा। अपने खान-पान में चेंज करना होगा। इसके लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको 3 मेडिसिन्स बताई हैं, इसे आपको लगातार 1 महीने तक करना है। आपको आराम 1 महीने के अंदर मिलने लगेगा, लेकिन आपको कंप्लीटली इसे ठीक करना है और कंप्लीटली ठीक करने के लिए आपको ये सारी मेडिसिन्स कम से कम 3 महीने ज़रूर खानी है। 3 महीने अगर आप इसे खाएँगे, तो आपके अंदर इंटरनल जो भी चेंजेज़ हैं, आपकी ये ठीक करेगा जल्दी और आपको फिर आगे ये नहीं होने की भी सही रहेगा, नहीं भी होगा आपको ये अगर आपने इसे 3 महीने तक लगातार खा लिया और अपने खान-पान में चेंजेस किया तो। तो आप एक बार फिर से ये मेडिसिन्स देख लीजिए। सबसे पहली मेडिसिन है किलकेरिया फ्लोर 6X। इसे आपको 4-4 गोली सुबह, दोपहर, शाम चूसनी है। दूसरी मेडिसिन है एसिनाइट्रिकम। इसे आपको 1 मंथ तक 30 पोटेंसी में लेनी है, सुबह और शाम 2 बूँद। और 1 महीने के बाद आपको इसे 200 पोटेंसी में लेनी है, सुबह और शाम। और जो तीसरी मेडिसिन है थूजो ऑक्सीडेंटली, इसे आपको 200 पोटेंसी में लेनी है। इसे आपको सिर्फ एक टाइम लेनी है, रात में। इसे आप सिर्फ रात में डायरेक्ट टंग पर 2 बूंद लेंगे। इन तीनों मेडिसिन को आप 1 महीने तक यूज़ करें, आपको आराम मिलने लगेगा और इसे पूरी तरह से ठीक करने के लिए आप इस मेडिसिन को कंटिन्यू 3 मंथ्स तक करें। आपकी समस्या दूर हो जाएगी और इसे आगे ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए आप मेरी और वीडियोस कॉन्स्टिपेशन की देख सकते हैं जिससे आपको कॉन्स्टिपेशन भी ना हो। तो ऐसी ही नॉलेज वाली वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। आज के लिए पाइल्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन। आगे भी मैं आपको और सारे डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूँगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस मैं लाती रहती हूँ।